हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज, टर्निप जो होता है उसको हिंदी में सलजम बोला जाता है। पूछा गया है इसका एडिबल पार्ट कौन सा है। ये मॉडिफाइड एडवेंटेशियस रूट है जो हम खाते हैं, वो मॉडिफाइड टैप रूट है, या स्टेम है, या फिर अंडरग्राउंड स्टेम है। चार में से कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं टर्निप का। सो फॉर दिस क्वेश्चन जो आपको की कंसेप्ट चाहिए, योर कंसेप्ट शुड बी बिल्ड अराउंड मॉडिफिकेशंस। यू शुड नो अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम एंड रूट। मॉडिफिकेशंस क्यों होती है? ताकि एनवायरनमेंट में बेहतरीन तरीके से वो एडजस्ट कर सके। स्टेम जो होती है वो स्टेम एम्ब्रियो के प्लूम्यूल पार्ट से स्टेम डेवलप होती है, एंड जो एम्ब्रियो का रेडिकल पार्ट होता है, आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट, फाइन, उससे जो डेवलप होता है वो होती है टैप रूट्स। रूट्स जो होती हैं, जो रेडिकल के अलावा डेवलप होने वाली रूट्स होती हैं, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं, दोनों ही स्टेम एंड रूट दोनों ही अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करती हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में सही तरीके से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। स्टेम जो होती हैं एरियल होती हैं, सब एरियल हो सकती है, अंडरग्राउंड हो सकती हैं। ये तीनों ही जो तरह की स्टेम है ये मॉडिफाई करती हैं। एंड एक एग्जांपल्स देखें तो स्टेम में जैसे कि पोटैटो हो गया, अनियन है, गार्लिक है, ये सब क्या है? ये मॉडिफाइड स्टेम है। एंड इनमें आपको, जब आप इनको देखेंगे, आपको नोड्स, इंटरनोड, एक्सिलरी वर्ड कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जिससे आपको समझ आएगा यस दिस इज स्टेम। तो यू शुड नो अबाउट आइडेंटिफिकेशन, कि आप स्टेम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड रूट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो रूट्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं रेडिकल से, एंड ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसी रूट्स को बोलते हैं टैप रूट्स, जो कि डेवलप होती हैं रेडिकल से। टैप रूट्स जो हैं ये मॉडिफाई हो जाती हैं इन नंबर ऑफ वेज। कुछ रूट्स जो हैं वो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, दे मॉडिफाई टू स्टोर फूड, और वो फ्लैशी हो जाती हैं और फूड को स्टोर करने लग जाती हैं। कुछ जो होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने लगते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहने लगता है। एंड सम मॉडिफाई फॉर द एरेशन ऑल्सो, फाइन। सो सम मॉडिफाई फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सम अदर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उनमें क्या, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये मैंग्रोव जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो सम फॉर एरेशन। स्टोरेज की बात करते हैं तो रूट्स जो हैं वो फ्लैशी हो जाती हैं और उनमें फूड स्टोर होने लग जाता है, मतलब स्वेल हो जाती हैं। एंड इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है स्टोरेज में? स्टोरेज में आपको मिल सकती हैं कोनिकल रूट्स मिलती हैं, कोनिकल फ्लैशी रूट्स हम उनको बोलते हैं। इसमें आपका गाजर आ जाता है, गाजर की शेप देखिए वो कोनिकल होती है। देन एक आता है फ्यूजीफॉर्म, इसमें रहता है, इसको हम स्पिंडल शेप भी बोलते हैं, स्पिंडल फ्लैशी रूट्स भी बोलते हैं, इसमें हमारा रेडिश आ जाता है। इसके अलावा एक होता है नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म में जो शेप रहती है फ्रूट की, सॉरी रूट की, वो रहती है स्पिंडल, या नॉट स्पिंडल, ग्लोबुलर शेप रहती है या स्पेरिकल शेप रहती है। इसमें टर्निप आ जाता है नेपिफॉर्म में। एंड अनदर वन इज ट्यूबरस। ट्यूबरस में कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, इरेगुलर सी शेप होती है, और इसमें आता है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट से बोलते हैं। तो स्टोरेज में जो नेपिफॉर्म है वो जो है उसमें टर्निप हमारा एग्जाम्पल होता है। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारी टर्निप है वो क्या है, एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। बट हम देखते हैं कि अगर आपको टर्निप को पता भी लगाना पड़े देख के कि ये स्टेम है, तो आप कैसे, ये रूट है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट चीज, इसमें आपको नीचे जो दिखाई देता है, जब भी आपने देखा होगा, ये होता है टैप रूट, इसमें रहता है, टैप रूट्स प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है इस तरह से सेकेंडरी रूट्स भी इसमें देखने को आपको मिल सकती हैं। और ये जो रूट्स किस तरह से प्रेजेंट होना सीधा सीधा बताता है कि ये क्या है, एक मॉडिफाइड टैप रूट है, फाइन। सो दिस इज टर्निप। टर्निप में आपको दोनों तरह की रूट्स देखने को मिलेंगी, एंड यू कैन टेल कि हाँ ये जो है ये रूट है। सो बाय दिस यू कैन टेल दिस इज टर्निप। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। एडिबल पार्ट टर्निप का पूछा गया है, ये मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है? नो, दिस इज नॉट एडवेंटिशियस रूट। दिस इज मॉडिफाइड टैप रूट? यस, दिस इज द राइट आंसर। ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है जो कि नेपिफॉर्म है और फ्लैशी हो गई है फूड को स्टोर करने के लिए। ये स्टेम नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। अनदर वे टू क्रैक दिस क्वेश्चन इज, आप देखिए थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में स्टेम दिया गया है, और जब स्टेम दिया है तो मतलब तीनों तरह की स्टेम आपको दे दी गई है, स्पेसिफिक नहीं हुए हैं वो, तीनों तरह की स्टेम की बात हो गई है कि सब एरियल, एरियल एंड अंडरग्राउंड। फोर्थ में देखिए कि स्पेसिफिक हो गए हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम। तो क्या थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम ही बात नहीं बोला है उन्होंने? सेम ही ऑप्शन आपको नहीं दे दिए गए हैं? तो ये अगर सेम ऑप्शन दिए गए मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते ना।
तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इसके अलावा आपको मॉडिफिकेशन स्टेम और रूट के पता है तो आप आराम से बता देंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, दैट इज मॉडिफाइड टैप रूट। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।